देखो, मैं कोई डाइवाय नहीं करने वाली, समझी? मैं तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ में देखना चाहती थी। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने 4 बातें क्या सुन ली और माधुरी की मौत का बदला पूरा हो गया। अभी तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हुए अनुप्रिया। कल्याणी, मेरी बात सुन लो। आओ साहब से इस घर के लोग तो क्या, पूरे गांव का कोई भी आदमी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। तो क्या, मैं नहीं डरती तुम्हारी आओ साहब से। और वैसे भी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ों की उम्र का तो ख्याल कर सकती हो ना। हो गया। एक बार बस अथर्व के फोन से माधुरी की फोटोज मिल जाए, उसके बाद एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करने वाली मैं उसे। नहीं अनुप्रिया, तुम उसकी तरफदारी करने की कोशिश भी मत करना। कल सुबह तक अगर उसने सारे धागे डाल नहीं किए ना, तो वो एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती। अगर वो तुम्हारी मेहमान नहीं होती ना, तो हम कब का उसे घर से निकाल चुके होते। हमारे छत के नीचे रहकर हमें आग दिखा रही है। उसकी ये हिम्मत, छटाक पर लड़की का ये साहस। बस कल सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। किस मुसीबत में डाल दिया अतुल आपने। कैसे समझाऊं उस लड़की को। बार बार कल्याणी का बचाव नहीं कर पाऊंगी मैं। क्या भैया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई तेरी जो तुझे रसोई घर में आके काम करना पड़ रहा है? हाँ? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ताई? और कहाँ लिखा है कि मर्द जात किचन में आकर खाना नहीं बना सकते? अरे संपदा को वड़े खाने थे तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। जहाँ तक बात है माई की, तो माई तो वो कल्याणी को लेकर वैसे ही इतनी परेशान है, और तुम्हें तो फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। ठोंबिया, तू पक्का मेरा भाई है ना? हाँ? नहीं, जब देखो तब उस माई की तरफदारी करते रहता है, उसकी चिंता करते रहता है। हाँ? अरे तो इसमें बुराई क्या है ताई? वैसे भी माई के साथ रहकर कम से कम इस घर में अपनापन तो लगता है। आहा, अच्छा है। कम से कम आगे जाके बटाटे वड़े के दुकान तो लगा सकता है तू, है कि नहीं? क्योंकि जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था ना, वो तो तूने किया ही नहीं। तू मुझे एक बात बता, ऐसी क्या बात हुई कि तू बिना एग्जाम दिए वापस आ गया? हाँ? अरे ताई, क्या है? अरे आओ साहिब को गलती से भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने एग्जाम नहीं दिया। लेकिन एक बात बता तू, ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने एग्जाम ही नहीं दिया? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भगाकर लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए दागिने मेरे पास। प्लीज चिल्लाओ मत। हम दोनों ने इस दिन की महीनों से तैयारी की। अगर आज मैं उसे भगाकर नहीं लेकर गया तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। चोर चोर पकड़ो। मारो भाव, मेरी बात सुना भाव। ताई, हाँ कुछ काम। अरे ताई, वो सब छोड़ो। आप किसी तरह कल्याणी को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचो। आई शपथ, जब से आई है दिमाग खराब करके रखा है, जीना आराम कर दिया ताई। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आखिर क्या रिश्ता है माई का उस लड़की के साथ कि उसे घर पर ही रख लिया। खैर, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि आओ साहब ने खुद उसे इजाजत दी है इस घर में रहने की। वो रहा अथर्व का मोबाइल। माधुरी के फोटोज लेने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। ताई, चाय उबल गई, तुम क्या कर रही हो? हो भाई, तेरे जीजू ने ना चाय मांगी थी, मैं उन्हें जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है?
तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो, क्या कर रही थी? अच्छा, मैं होशियार बन रही हूँ? होशियार तुम ज्यादा मत बनो, ठीक है? और अभी के अभी मुझे माधुरी की फोटोज वापस दो, अभी। फोटोज? बटाटा बड़ा खाओगी? मैं बहुत टेस्टी बनाता हूँ। ओह, हाँ? really? या खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है है। ना? हाँ। अरे कल्याणी, कल्याणी, मैंने बहुत मेहनत करी है। क्या कर रही कल्याणी? कल्याणी मेरी तुम्हारी वड़े वाले, अरे किधर है सब? वड़े वाले, नल गोदावरी, अरे ये सब क्या है? अरे संपदा, तुम्हें वड़ा खाने की इच्छा हो रही थी ना? अभी खाओ पेट भर के। और पेट भर के नहीं खाओगी तो आने वाला कमिश्नर सेहतमंद कैसे होगा? हम भी ना। क्या बात है मल्हार, तुम्हारी पत्नी को वड़े खाने का मन कर रहा था तो तुम तो पूरी की पूरी गाड़ी उठा के ले आए। मस्त से हाँ? देखो, कुछ सीखो, नहीं तो तुम 2 साल से कंगन मांग रही हो, अभी तक तुम्हारे कंगन आ ही रहे बस। अरे देवा, बड़े की गाड़ी घर के अंदर? आओ साहब को पता चला तो क्या होगा, पता है ना? माई, टेंशन की कोई बात नहीं है। आओ साहब घर पे नहीं है, मुझे मालूम है, तभी तो इतनी हिम्मत की है ना। अरे चलो चलो, सब टूट पड़ो, आ जाओ। चटनी है ना, ये लो चटनी। अरे क्या हुआ? अरे आओ, मुझे बात करनी है। किसके बारे में? भाई दिमाग को ताप है वो लड़की, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। अथर, पहले ही कल्याणी बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही है, उसकी मुश्किलें और मत बढ़ाओ, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन भाई अथर, आपकी कोई बात डाली है जो ये डालूंगा? कल्याणी के बारे में बात हो रही है क्या ना माई? नहीं तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। माई, आप मन्नत मांगने पैटर्न नहीं गए थे ना? मैं ये भी जानता हूं कि कल्याणी ही वही लड़की है जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। अथर्व ने मुझे सब बता दिया है। माई, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप आओ साहिब से छुपकर बाहर गई होंगी तो उसका कोई कारण होगा, और ये कारण जानने के लिए मैं आप पे कोई दबाव भी नहीं डालूंगा। बस इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी परेशानी से गुजर रही हैं तो आपका बेटा आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा है। मल्हार, आया माई। अब तुम भी मेरी बात मान लो, कल्याणी का पीछा करना छोड़ दो। जी माई। गोदावरी, ये कल्याणी ताई को देकर आना। पुणे के रहवासी अतुल देशमुख ने की पत्नी की हत्या। रुक जाओ, तुम कल्याणी ताई के लिए दूसरा लेकर जाओ। अरे किसके लिए? पापा के लिए। कैसी निर्लज्ज लड़की हो? शहर की है ना, शहर की लड़कियों को आदत होती है ज्यादा उड़ने की। ए पोरी, इधर घूमने की बजाय दही का काम जाके खत्म कर। आओ साहब को पता चला तो चटनी बना देगी तेरी। मौसी, पहले आप मुंह खोलिए।
क्यों? आप कब से देखे जा रही हूँ, आप खासे ही जा रही हैं। अरे अगर इतनी तबीयत खराब थी तो छुट्टी ले लेती ना, क्या जरूरत थी इतना काम करने की? वैसे कॉफ सिरप से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जब मुझे खांसी होती थी ना, मेरी माँ भी मुझे यही वाली कॉफ सिरप पिलाती थी। आप प्लीज ध्यान रखिए, हाँ अपना ध्यान रखना। कल्याणी, कल्याणी, क्या? मैं तुम्हें ये धागे डाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम देख तो लो ये काम कैसे होता है। कल सुबह ये धागे लेके आओ साहब के पास जाओगी और अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? ना, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सारा काम सीखने में, सीरियसली। और सीखूं भी क्यों? मैं तो आओ साहब को मुंह पे बोल चुकी हूँ कि मैं उनके कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने वाली हूँ और ये डाई वाई का काम नहीं करने वाली हूँ। और तुम भी क्या अपना टाइम वेस्ट कर रही हो यार? अरे जाओ, जाकर किसी और का घर उजाड़ने की प्लानिंग करो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इस घर में आओ साहब का शब्द आखिरी शब्द होता है। अगर कल सुबह तक ये सब डाई नहीं हुआ ना, तो तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी वो रहने नहीं देंगी। इसकी टेंशन तुम मत लो। जब तक माधुरी की मौत का बदला मैं तुमसे नहीं ले लेती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तुम कितना भी ट्राई कर लो। हाँ, बाय बाय, एंजॉय। सुनो, कम से कम आज रात के लिए उस घर में मत जाओ। ये काम छोड़कर अगर आओ साहब ने तुम्हें देख लिया ना घर के अंदर, तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेंगी। आज रात के लिए आउट हाउस में ही रहना। I'll think about it. अभी तो इधर था, अचानक कहाँ चला गया? कहाँ चला जाता है ये? कोई नहीं है यार। बल्कि अथर्व का मोबाइल, शायद यही है उसका कमरा। इसको भी अभी टूटना था। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे ना तुम, आखिर मैंने तुम्हारा मोबाइल ले ही लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी माई के कमरे में? हाँ? लोगों को चोर बुलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? और ये क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन नहीं दूंगी। जब तक तुम माधुरी की फोटोज नहीं लौटाओगे मैं फोन नहीं देने वाली। लाओ मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। अरे लाओ मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। अरे ये क्या दादागिरी है? ये तो है। लाओ मेरा फोन दो। नहीं, मैं कोई फोटोज नहीं दे रही। कॉकरोच। वैसे ये लड़कियों पे कॉकरोच वाली युक्ति कभी फेल ही नहीं होती।
बहुत फिल्मों में देखा है। बढ़िया ही फोन चुराने वाली। हाँ बाय। ये क्या? ये क्या किया तुमने? क्या हुआ दरवाजे को? तुम्हारी पूरी किस्मत। हाँ? अब सोचो क्या होगा जब मैं यहाँ चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और दरवाजे पे आएंगे सब लोग। धड़ 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 धड़। अरे क्या क्या सोच रहे होंगे अथर्व? एक जवान लड़का लड़की एक ही कमरे में बंद, और वो भी उस वक्त जब मुझे घर के अंदर आना ही अलाउड नहीं है। मैं बोल रही हूँ हाउस वाइफ तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। अब ये सब चीजों से बचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? यही, चुपचाप मुझे फोटोज लौटा दो, मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से कूद कर बाहर चली जाऊंगी, फिर तुम दरवाजा खोल देना और कह देना कि रात को इधर ही सो गए थे। सिंपल। हो गया तुम्हारा? डर गया मैं। जाओ यहाँ से। अरे कौन है वहाँ? आओ साहब ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि कल्याणी नहीं डाई मैं कर रही हूँ। कामगार तो सारे चले गए, फिर लाइट क्यों जल रही है? अरे क्या कर रही हो तुम? माई की चीजों को हाथ वाथ लगाना बंद करो तुम। कुछ नहीं आते, चश्मा चेक करा लो अपनी। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हें फोटोज दे दूं। हाँ? हाँ। लेकिन तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम फिर माई को तंग नहीं करोगी, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांधोगी और घर के बाहर। बोलो। और शपथ? मैं ऐसी कोई शपथ नहीं लेने वाली, क्योंकि मैं फेक प्रॉमिसेस नहीं करती। लेकिन कुछ भी हो, फोटोज तो मैं लेकर रहूंगी। हाँ तो ठीक है, करती रहो कोशिश, मिल जाएंगी तुम्हें फोटोज। देखो, फोटोज दे दो, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ओ, तुम शोर मचाओगी? हाँ सच में। मेरे साथ ये चालाकी वालाकी करने की कोशिश की ना तो सारी फोटोज तुम्हारी आंखों के सामने डिलीट कर दूंगा, समझी? ठीक है, सारी रात इधर ही बैठे रहते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई तो हमें ढूंढ ही लेगा यहाँ पर, फिर देखते हैं ना क्या होता है। हाँ तो देखने दो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तुम शपथ नहीं लेती कि तुम माई को तंग नहीं करोगी, तब तक तुम्हें ये फोटोज नहीं मिलने वाली। Whatever. Whatever. Yes, whatever. Good night.
कल्याणी, गुड नाइट। वचन दो मुझे कि तुम मेरी बेटी कल्याणी की जिम्मेदारी उठाओगी, वादा करो। तुम्हारे पास कल तक का समय है। अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो वो घर में कदम नहीं रखेगी।